गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स निम्न प्रकार की होती है, जैसे कैन, कोडो, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, need, डेयर। अब अपन पढ़ेंगे कैन के प्रयोग के बारे में। कैन का प्रयोग एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल, कि वह अच्छी तरह इंग्लिश बोल सकता है, तो ये व्यक्त करता है एबिलिटी को। इसी प्रकार आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, यह शक्ति को व्यक्त करता है। दूसरा पॉइंट है, कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट कैन नॉट बी ट्रू, कि यह सत्य नहीं हो सकता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, कैन ही बी ए रिच मैन, क्या वह एक धनवान व्यक्ति हो सकता है। इस प्रकार इनमें संभावना को व्यक्त किया गया है। और तीसरा पॉइंट है कैन के प्रयोगों का। कैन का प्रयोग परमिशन देने और वह लेने के लिए किया जाता है। जैसे यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यू कैन, दूसरा एग्जाम्पल है, यू कैन हैव द बुक व्हेन आई हैव फिनिश्ड, जब मैं इसको समाप्त कर लूँ तुम तब ये पुस्तक ले सकते हो। चौथा पॉइंट है, कैन का प्रयोग अधिकार न होने के लिए भी अधिकार के लिए भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यू कैन ट्रेवल फर्स्ट क्लास विथ ए सेकंड क्लास टिकट। अगला पॉइंट है, कैन का प्रयोग आश्चर्य, अधीरता और निराशा को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे वेयर कैन दे बी, कि वे कहाँ हो सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, व्हाट कैन ही मीन, उसका क्या तात्पर्य है। इसी प्रकार कैन का प्रयोग सजेशन के लिए भी किया जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, यू कैन बाय दिस कार, कि तुम इस कार को खरीद सकते हो। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, यू कैन रीड दिस बुक, कि तुम इस पुस्तक को पढ़ सकते हो। अगला पॉइंट है, कैन का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। जैसे कैन आई हैव सम मोर ब्रेड, क्या मैं कुछ ब्रेड ले सकता हूँ, मतलब ये प्रार्थना व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, कैन यू गिव मी ए लिफ्ट, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो। अर्थात इन दोनों उदाहरणों में रिक्वेस्ट का भाव प्रदर्शित किया गया है। अब आएगा कुड का प्रयोग। कुड का प्रयोग एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर इन द पास्ट, मतलब कैपेसिटी और एबिलिटी और पावर का प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई कुड प्ले क्रिकेट व्हेन 11, कि जब मैं 11 वर्ष का था तब मैं क्रिकेट खेल सकता था। इस प्रकार पास्ट में जो एबिलिटी को बताने के लिए कुड का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, सी कुड मेक हर ओन ड्रेसेज व्हेन 16, कि जब वह 16 साल की थी तब वह खुद की ड्रेस बना लेती थी। अतः इसमें पास्ट की जो उसकी योग्यता है, उसकी जो क्षमता है, उन्हें दिखाया गया है। जैसे शर्त वाले, कंडीशन वाले वाक्य में भी कुड का प्रयोग किया जाता है। कुड यू लिफ्ट दैट बॉक्स, क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, आई कुड डू इफ आई टायर्ड,
आई कुड डू इफ आई टाइम, यदि मैं थका हुआ नहीं होता तो मैं इस काम को कर सकता। इस प्रकार इन वाक्यों में कंडीशन को दर्शाया गया है। तीसरा पॉइंट है कुड का। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है और प्रेजेंट टाइम में। पहला एग्जाम्पल है कुड यू लेंड मी योर कार, क्या तुम मुझे तुम्हारी कार दे सकते हो, मतलब विनम्र निवेदन के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कुड आई हैव सम मोर ब्रेड, क्या मैं कुछ ब्रेड ले सकता हूँ। इसी प्रकार कुड का प्रयोग का अगला पॉइंट है पॉसिबिलिटी और परमिशन। कुड का प्रयोग भूतकाल में संभावना और आज्ञा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पहला एग्जाम्पल है कुड यू लैंड मी योर कार, क्या तुम मुझे व्हेन आई वाज एट स्कूल वी कुड सिट आउट इन द सन, मतलब व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था, वी कुड सिट आउट इन द सन, तो मैं धूप में बैठा करता था, मतलब भूतकाल की जो संभावना है उसे दर्शाया गया है इस सेंटेंस में। अब आता है मे का प्रयोग। पहला पॉइंट है मे के प्रयोग का पॉसिबिलिटी। मे का प्रयोग संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और जिसमें कि संदेह और अनिश्चितता का भाव हो। जैसे पहला एग्जाम्पल है इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, तो इसमें संभावना को दर्शाया गया है। दूसरा उदाहरण है ही मे कम टुमारो, कि वह कल आ सकता है। अब मे का प्रयोग का दूसरा पॉइंट है परमिशन और रिक्वेस्ट। आज्ञा मांगने और देने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला पॉइंट है मे आई कम इन सर, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दूसरा उदाहरण है मे यू मे कम इफ यू विश, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम आ सकते हो। अब मे के प्रयोग का तीसरा पॉइंट है विश और होप। इच्छा और आशा को व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र तक जियो। दूसरा उदाहरण मे यू बोथ बी हैप्पी, तुम दोनों खुश रहो। इस प्रकार इनमें इच्छा और आशा को व्यक्त किया गया है। मे के प्रयोग का अगला पॉइंट है पर्पज। पर्पज उद्देश्य के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, कठिन मेहनत करो ताकि तुम पास हो सको। अगला पॉइंट है मे का प्रयोग का अनसर्टेनिटी। द अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाउ ओल्ड मे शी बी, वह कितने साल की हो सकती है। इस प्रकार इसमें अनिश्चितता को व्यक्त किया गया है। मे का प्रयोग का अगला पॉइंट है औचित्य। औचित्य रीजनेबल औचित्य को दर्शाने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी मे एक्सपेक्ट ए गुड हार्वेस्ट दिस ईयर, इस साल हम अच्छी वर्षा की आशा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मे का प्रयोग को प्रोहिबिशन की आज्ञा, मतलब मना करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू मे नॉट गो स्विमिंग, कि तुम तैर नहीं सकते। अब आता है माइट का प्रयोग। इसका पहला पॉइंट है फ्यूचर पॉसिबिलिटी, की भविष्य की संभावना को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता, मतलब कम संभावना। जैसे वी माइट विन 5 लाख रुपीज इन लॉटरी, कि मैं लॉटरी में 5 लाख रुपए जीत सकता हूँ। इसमें दर्शाया गया रिमोट पॉसिबिलिटी। दूसरा एग्जाम्पल है इट माइट रेन बिफोर इवनिंग, कि शाम होने से पहले वर्षा हो सकती है, अर्थात इसमें क्षीण संभावना को दर्शाया गया है। अब मे के प्रयोग का अगला पॉइंट है रिक्वेस्ट, कि रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू माइट डू बी ए फरवर,
यू माइट डू मी ए फेवर, कि तुम मेरे पक्ष में हो जाओ, अर्थात इसमें रिक्वेस्ट को दर्शाया गया है। अगला पॉइंट है पर्पज। पर्पज उद्देश्य के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही डाइड सो दैट अदर्स माइट लिव, वह इसलिए मर गया ताकि और लोग जीवित रह सके। अगला एग्जाम्पल है रमन वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट ए फर्स्ट, रमन इसलिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह फर्स्ट आ सके। अगला पॉइंट है माइट के प्रयोग का। माइट का प्रयोग अविश्वास आत्मविश्वास की कमी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हेजिटेशन, लैक ऑफ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब विश्वास व आत्मविश्वास की कमी को व्यक्त करने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे माइट आई मेक ए सजेशन। अगला उदाहरण है माइट आई बोरो योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ। अब अपन पढ़ेंगे सेल के प्रयोगों के बारे में। पहला पॉइंट है सेल के प्रयोग का। सेल का प्रयोग प्रोमाइज, थ्रेड, डिटर्मिनेशन आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू शैल हैव द मनी ऑन फ्राइडे, इसमें व्यक्त किया है प्रोमाइज को। अगला एग्जाम्पल है एनीवन फाउंड गिल्टी शैल बी शॉट डेड, इसमें दर्शाया गया है थ्रेट को। अगला उदाहरण है ही शैल बी पनिश्ड इफ ही कम लेट, तो इसमें दर्शाया गया है वार्निंग को, चेतावनी को। अगला प्रयोग है सेल का प्रोविजन इन द नेगेटिव, नकारात्मक वाक्यों में निषेध के लिए भी सेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शैल नॉट एंटर द हाउस, कि तुम इस घर में प्रवेश नहीं करोगे। अगला उदाहरण है अगला पॉइंट है ऑब्लिगेशन, वैधता को दर्शाने के लिए भी सेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शैल डू एज यू आर टोल्ड, तुम इस कार्य को करोगे जैसा कि तुमने कहा है। अगला उदाहरण है ही शैल कम इफ आई ऑर्डर हिम टू, वह आएगा यदि मैं उसे ऑर्डर दूंगा तो। अगला पॉइंट है सेल के प्रयोग है लीगल और सेमी लीगल इंजंक्शन, कानून व अर्ध कानूनी आवश्यकता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे द टेनेंट शैल मेंटेन द रेंटेड प्रॉपर्टी इन गुड कंडीशन। और अपन पढ़ेंगे सूट के प्रयोगों के बारे में। पहला पॉइंट है सूट के प्रयोगों का ड्यूटी, कमांड, एडवाइस, प्रोबेबिलिटी आदि के लिए सूट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वन शुड ट्राई डू टू वन बेस्ट, कि व्यक्ति को अपना सबसे अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, इसमें दर्शाया गया है ड्यूटी को। अगला पॉइंट है उदाहरण यू शुड गो एट वन, तुम्हें तुरंत ही जाना चाहिए, इसमें दर्शाया गया है कमांड को। अगला एग्जाम्पल है यू शुड कॉल फॉर द डॉक्टर, कि तुम्हें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, इसमें दर्शाया गया है एडवाइस को। अगला पॉइंट है यू शुड फाइंड द बुक ऑन द टॉप शेल्फ, कि तुम्हें ऊपर की शेल्फ में बुक को प्राप्त करना चाहिए, इसमें दर्शाया गया संभावना को, प्रोबेबिलिटी को। अगला पॉइंट है शॉर्ट के प्रयोग का ऑब्लिगेशन, कि कर्तव्य की मतलब वैधता के लिए भी सेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे शुड बी मोर केयरफुल नाउ, कि उन्हें अब आदि की केयरफुल होना चाहिए। अगला उदाहरण है यू शुड बी इन बेड बाय नाउ, कि तुम्हें अब तुम्हारे बिस्तरों में होना चाहिए। अगला पॉइंट है शॉर्ट के प्रयोग का हाइपोथेटिकल सिचुएशन, परिकल्पना के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ। अगला उदाहरण है ही हरीड लेस्ट ही शुड बी लेट, वह इसलिए जल्दी जा रहा है ताकि वो लेट ना हो जाए। अगला पॉइंट है शॉर्ट के प्रयोग का
एक्सप्रेस डिजायर एंड प्रेफरेंस विथ फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष के साथ इच्छा और वरीयता को व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई शुड लाइक टू लीव अर्ली, अगला उदाहरण आई शुड लाइक टू टेक मिल्क, कि तुम्हें अभी दूध को पसंद करना चाहिए। शुड का प्रयोग परपज को उद्देश्य व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे आई लेंट हिम द बुक सो दैट ही शुड स्टडी एट। अगला पॉइंट है शुड के प्रयोग का एडवाइज नॉट टू बी समथिंग, किसी काम को न करने के लिए सलाह देना। जैसे दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। अब अपन पढ़ेंगे विल के प्रयोगों के बारे में। जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विल यू ओपन द विंडो, क्या तुम विंडो खोलेंगे। अगला उदाहरण है विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। अगला प्रयोग है इसका विलनेस, रिफ्यूजल, एग्रीमेंट, इंटेंशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विल ट्राई अगेन इफ यू विश, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं पुनः भी प्रयास करूंगा। अगला उदाहरण है आई वॉन्ट लिसन टू यू अनलेस यू टॉक सेंस, तो इसमें दर्शाया रिफ्यूजल को। अब अगला उदाहरण है आई विल लीव एट 8 AM, कि मैं 8 बजे यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा, तो ये इसमें दर्शाया इंटेंशन को। अब अगला इसका प्रयोग है प्रोमाइस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन विथ फर्स्ट पर्सन, कि वादा, धमकी, दृढ़ निश्चय आदि प्रथम पुरुष के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विल नॉट परमिट, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा, इसमें दर्शाया गया डिटर्मिनेशन को। अगला उदाहरण आई विल पनिश यू इफ यू डोंट डू योर वर्क, कि मैं तुम्हें पनिश दूंगा यदि तुम तुम्हारे कार्य नहीं करो, तो उसमें दर्शाएगा वार्निंग को। तो अगला उदाहरण है आई विल गिव यू माई बुक, तुम मेरी पुस्तक दोगे, तो इसमें दर्शाया गया है प्रोमाइज को। कैपेबिलिटी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्षमता को व्यक्त करने के लिए। जैसे दिस ग्लास विल होल्ड मोर वाटर देन दैट। अगला उदाहरण है दीज शूज विल वियर वेल। अब अगला पॉइंट है अवश्यंभाविता को दर्शाने के लिए भी विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक्शन विल हैपन,